है गृह मंत्री हर्ष सांघवी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। उस हादसे के बाद से लगातार गृह मंत्री और मुख्यमंत्री इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं और इस वक्त भी घटना स्थल पर सुबह होते ही हर्ष सांघवी पहुंच चुके हैं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का वे जायजा ले रहे हैं। अभी तक कितने लोगों की डेड बॉडी को रिकवर किया गया है, कितने लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, कितने और लोगों को अभी ढूंढा जाना बाकी है, इन तमाम चीजों को इस वक्त घटनास्थल पर पहुंचने के बाद गृह मंत्री हर्ष सांघवी समझ रखे हैं। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी वैभव। इस वक्त की क्या ताजा जानकारियां हैं, कितने लोगों का रेस्क्यू करना अभी बाकी रह गया है, गृह मंत्री पहुंचे, अधिकारियों की तरफ से क्या ब्रीफ किया गया? बिल्कुल, गृह मंत्री हर्ष सांघवी जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं हमारे ठीक दाहिनी तरफ, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मच्छू नदी में चल रहा है, उसके ठीक बगल में तमाम अधिकारियों के बीच वो मौजूद हैं और पल पल का अपडेट उनके द्वारा लिया जा रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कहा यह भी जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे, इस पूरी बात की जानकारी देंगे कि अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर स्थितियां कहां तक पहुंची हैं। लेकिन दूसरी सबसे अहम बात, जिस बात का दीपेश आपने जिक्र किया, इस घटना में अब तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 80 से ज्यादा लोग जो हैं वो लापता हैं और 80 से ज्यादा लोगों की लापतगी के बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये वही केबल ब्रिज का पॉइंट है। इस पॉइंट से लोग जो हैं वो टिकट लेकर एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे और दूसरे छोर तक पहुंचने से पहले ये पुल जो है वो टूटता है और लोग इसी मच्छू नदी में समा जाते हैं। लेकिन एक चीज और समझनी होगी, अनूप एक बार ये तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि आप इन तस्वीरों के जरिए ये जो बालकनी है, जिस बालकनी से सीधा रास्ता गया है, ये एंट्री गेट तक का गया है, जो केबल पुल का एंट्री गेट है और इसी सकरे रास्ते से आप इसकी कैपेबिलिटी, इसकी क्षमता क्या है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इतने सकरे रास्ते पर एक साथ तकरीबन 400 से ज्यादा लोगों का मौजूद होना, वो भी उस वक्त जब ये केबल पुल है और केबल पुल पुराना केबल पुल है, तकरीबन 140 साल पुराना ये केबल पुल, उस पर इतनी क्षमता से ज्यादा के लोग पहुंचते हैं, जिसके बाद ओवरलोड के चलते ये पुल जो है वो टूटता है और पुल टूटने के बाद जो स्थितियां हैं उसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन जो कैजुअल्टीज का आंकड़ा है दीपेश, जो मौत का आंकड़ा है, जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन का समय बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे उसी दिशा में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो वाकई परेशान करने वाला है। खुद गृह मंत्री यहां पर मौजूद हैं हर्ष सांघवी। अब से थोड़ी देर बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी यहां पर घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि मीडिया को वो ब्रीफ भी करेंगे अब तक के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर और इस हादसे को हादसा दीपेश ना कहा जाए, त्रासदी कहा जाए। इस त्रासदी के बाद कितना नुकसान हुआ है, कितनी जनहानि हुई है, इसको लेकर ब्रीफ कर सकते हैं। इंतजार उस ब्रीफिंग का है कि उस ब्रीफिंग में क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है इन तस्वीरों का, जो वृहद रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी ये तमाम टीमें, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, सेना के जवान यहां पर मौजूद हैं, गरुड़ कमांडोज यहां पर मौजूद हैं, उनके साथ ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, स्थानीय लोग, यानी कि बड़ी संख्या में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मच्छू नदी का किनारा जो है वो यहां पर छाना जा रहा है। जलकुंभी परेशान बहुत ज्यादा कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि कल देर शाम 7 बजे तकरीबन यह हादसा होता है। अंधेरा एक बड़ी चुनौती था इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। सूरज की पहली किरण अब से बस थोड़ी देर बाद निकलने वाली है, दिन शुरू होने वाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी मिलेगी ये तय है, लेकिन शायद ये तेजी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तो जरूर संजीवनी साबित होगी, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए इस किरण की कोई उम्मीद अब शायद नहीं बची होगी, जो लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं इस बड़े हादसे में। अनूप एक बार ये तस्वीरें दिखाएगा हमारे बाईं तरफ, वहां पर जेसीबी मशीन के जरिए ये जो बाउंड्री है, ये जो दीवार जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं, इस दीवार को तोड़ने का काम किया जा रहा है, ताकि इस पानी के लेवल को कम किया जा सके। और पानी के लेवल को कम किए जाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा तेजी मिलेगी, जिसके चलते अनूप जूम करके एक बार तस्वीरें दिखाएगा, वहां पर जेसीबी
मशीन के जरिए इस जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की दीवार को तोड़ा जा रहा है ताकि इस वाटर लेवल को कम किया जा सके। इस नदी की चौड़ाई अगर बात करें तो अनूप एक बार बाएं तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि यहां पर इस नदी की चौड़ाई बहुत ज्यादा है। जिस जगह पर यह केबल ब्रिज मौजूद था, आप महज यहां से मुश्किल से 100 मीटर या 150 मीटर आगे बढ़ेंगे तो यह नदी जो है आगे जाकर सक्रिय हो जाती है। लेकिन बड़ी चुनौती यही थी कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर इस नदी की चौड़ाई बहुत ज्यादा थी, वाटर लेवल भी ज्यादा था, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी के बीच जिन लोग मौतों का आंकड़ा जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं वो आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अनूप एक बार जूम करके उस सूरज की भी तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि सूर्य की पहली किरण जो है वो दस्तक दे चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी इस सूर्य की पहली किरण के साथ तो जरूर मिलेगी, लेकिन वो तमाम जिंदगियां जो काल के गाल में समा चुकी हैं, उन जिंदगियों के लिए ये उनकी आखिरी रात थी और आज दिन का सूरज वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी जरूर होगी, जैसा कि हम लगातार आपसे जिक्र भी कर रहे हैं। शाम के वक्त जब ये हादसा होता है, हादसे के बाद यहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंचती हैं, अंधेरा एक बड़ी चुनौती बनता है। सेना के जवानों को बुलाया जाता है, सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ की टीमें। बिल्कुल वैभव, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और टीमें जो है वो यहाँ पर मंत्री हर्ष सांघवी जो हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी भी यहां पर आपसे तकरीबन 20 मिनट पहले वो यहां पर पहुंचे हैं और अब रेस्क्यू ऑपरेशन का वो मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके ठीक पहले उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारियों से बातचीत करने के बाद अब वो रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना कर रहे हैं। अधिकारियों से समझ रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौतियां क्या कुछ है, इन चुनौतियों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियां क्या रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो पूरी रात चला, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक हासिल क्या हुआ है, इन तमाम सवालों के जवाब भी हर्ष सांघवी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद यहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री कल देर रात भी यहां पर पहुंचे थे और देर रात पहुंचने के बाद उन्होंने भी घटनास्थल का जो है वो जायजा लिया था। अब सुबह की शुरुआत के बीच गृहमंत्री हर्ष सांघवी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम के अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको इस मच्छू नदी में सिर्फ और सिर्फ बोट नजर आएंगी, तमाम वो टीमें नजर आएंगी जो रात भर जद्दोजहद करती रहीं और अभी भी उनकी जद्दोजहद लगातार मच्छू नदी के अंदर जारी है। तमाम सवाल भी हैं इस हादसे के पीछे दीपेश, गायत्री, और सवाल लाजमी भी है क्योंकि ये जो क्षमता और ये जो सकरा रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, इस सकरे रास्ते की क्षमता, इस केबल पुल की क्षमता सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 लोगों की ही थी, क्योंकि बहुत पुराना ये केबल पुल है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर्ष सांघवी वहां पर मौजूद हैं और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। लेकिन वैभव जरा बताइए कि नदी कितनी गहरी है, और आप बता रहे हैं कि पूरे रात रेस्क्यू ऑपरेशन में अंधेरे की वजह से दिक्कतें भी आई हैं। ऐसे में जो तमाम लोग लापता बताए जा रहे हैं उनके बचने की कितनी उम्मीद, क्या कुछ वहां अधिकारियों से पता चल पा रहा है? गत्री, जब ये हादसा हुआ था शाम को तकरीबन 7 बजे का वक्त था जब एक केबल पुल टूटता है और तमाम लोग जो हैं वो इस मच्छू नदी में समा जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और यही बात हम लगातार कहते भी आ रहे हैं कि समय बीतने के साथ साथ उम्मीदें भी लोगों की कहीं ना कहीं से खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे भी मिले जिन लोगों को यहां से घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया गया और ये संख्या ज्यादा है, 170 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको यहां से अस्पताल पहुंचाया गया। और ये देखिए ड्रोन के जरिए भी यहां पर अब निगरानी की जा रही है। ड्रोन यहां पर आया है और ड्रोन के जरिए भी अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को और आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की जाएगी ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि दिन हो चुका है और इसी का इंतजार तमाम रेस्क्यू टीमों को था कि दिन में अपने इस ऑपरेशन को और ज्यादा गति दी जाएगी, जिसके बाद यहां पर अब ऑपरेशन को और तेज किया गया है। ड्रोन के जरिए भी अब चप्पे चप्पे की तलाश की जाएगी। ड्रोन के साथ ही साथ तमाम टीमों का हम जिक्र कर रहे हैं। और जैसा कि गायत्री आपने सवाल पूछा नदी की चौड़ाई, इसकी गहराई कितनी है, तो वाटर लेवल इस नदी का ज्यादा
ज्यादा था आम दिनों के मुकाबले। और जहां पर यह पुल मौजूद है, आप देखिएगा अपने टीवी स्क्रीन पर कि पुल का ये दूसरा सिरा है जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके ठीक नीचे मच्छू नदी, और यहां पर नदी की चौड़ान बाकी जगहों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। और ये तय है कि पानी अगर यहां पर साफ है तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर गहरान भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। आप यहां से मुश्किल से 150 से 200 मीटर नजर अपनी आगे बढ़ाएंगी तो वहां पर जो आपको नजर आ रहा है नदी की चौड़ान जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा कम होती गई है, जिसके चलते अब यहां पर इस बाउंड्री को भी तोड़ा जा रहा है। जिस बाउंड्री पर हम इस वक्त खड़े हैं, इस बाउंड्री को भी तोड़कर वाटर लेवल को जो है वो कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस मच्छू नदी के पानी के वाटर लेवल को कम किया जाए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो तकरीबन 80 से ज्यादा लोग लापता हैं, उन लापता लोगों को बाहर निकाला जा सके। और चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं। इन चुनौतियों के बीच गायत्री सवाल भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये सकरा रास्ता, ये सकरा पुल, क्षमता से ज्यादा लोग आखिर इस पुल पर कैसे पहुंचे, इसकी जवाबदेही किसकी है। 6 महीने तक तकरीबन ये पुल बंद रहा है और रिनोवेशन के बाद इस पुल को ठीक 4 दिन पहले ही खोला गया था, और 4 दिन पहले खोला गया ये पुल, इस पर इतनी बड़ी लापरवाही बिल्कुल। लेकिन वैभव, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि तकरीबन 6 से 7 महीने रिनोवेशन का वक्त लगा और उसके बाद पिछले 4 या 5 दिनों में इस ब्रिज पर आना जाना शुरू हुआ, इस पुल को ओपन किया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि एक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि जो अब ग्रीन सिग्नल है या फिर ये कह लीजिए कि जो सर्टिफिकेट है ओके का, वो भी नहीं मिला था और इस पुल को ओपन कर दिया गया। इसको लेकर क्या जांच पड़ताल होनी चाहिए और होगी? क्या इस बिंदु पर यह एनालिसिस किया जाएगा कि लापरवाही किसकी थी? दिपेश, तय है, क्योंकि इस त्रासदी ने 122 से ज्यादा लोगों को खोया है। अभी भी लगातार लोगों की तलाश जारी है। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि 6 महीने तकरीबन ये पुल जो है वो बंद रहता है, रेनोवेशन इस पुल का होता है, और ठीक हादसे के 4 दिन पहले इस पुल को जो है वो खोला जाता है आम लोगों के लिए, लेकिन क्लियरेंस जो है वो नहीं रहता है। इस पुल को खोलने को लेकर फायर सेफ्टी की तरफ से, फायर जो अग्निशमन विभाग है उसकी तरफ से किसी भी तरह का ओके सर्टिफिकेट यानी कि क्लियरेंस जो है वो नहीं लिया जाता है और इस पुल को जल्दबाजी में खोल दिया जाता है। यह बहुत बड़ा पहलू है इस पूरे हादसे से जुड़ा। यह तय है कि जब इस पूरे मामले पर जांच आगे बढ़ेगी, एसआईटी की टीम जब आगे जांच करेगी तो इस पहलू को भी खंगाला जाएगा कि इस ओके सिग्नल के पीछे आखिर किसकी जो है वो कहीं ना कहीं से जल्दबाजी थी, जिस जल्दबाजी ने आज तकरीबन 120 लोगों की जिंदगियों को निकल लिया। अनूप, आप लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर भी दिखाएगा, क्योंकि यहां पर ड्रोन भी मौजूद है। ड्रोन के साथ ही साथ तमाम टीमें, सेना के जवान यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें, स्थानीय लोग यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, फायर अग्निशमन विभाग के तमाम यहां पर लोग जो देर रात से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और इन तमाम तस्वीरों के बीच अब दिन की पहली किरण जो है वो निकल चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को बल तो जरूर मिलेगा, लेकिन इस हादसे ने हम सब से अब तक का 120 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। और यह दुखद बात है कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि शुरुआत जब सबसे पहले तस्वीर साफ हुई तब यह पता चला कि 10 लोगों की जान जो है वो इस हादसे में अब तक जा चुकी है। फिर यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते रात बीतती है, दिन होता है, और अब यह आंकड़ा 122 को पार करने वाला है, यानी कि कैजुअलिटीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गृह मंत्री जो है गुजरात के, वो यहां पर मौजूद हैं, हर्ष सांघवी, जो यहां पर अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट ले रहे हैं। अपडेट के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इस मच्छू नदी का कोना कोना खंगाला जा रहा है। तमाम टीमें जलकुंभी के उस जंजाल में भी लोगों की तलाश कर रही हैं, क्योंकि जलकुंभी ने रात भर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम परेशानियां डाली। बिल्कुल वैभव, आपके पास हम लौटेंगे। अपने दर्शकों को यह भी बताते चलें कि ये जो पूरा हादसा हुआ है ये महज इत्तेफाक इसे नहीं कहा जा सकता, एक बड़ी लापरवाही इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इस पुल पर ये देखिए ड्रोन वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कई लोग लापता हैं। 80 तादाद बताई जा रही है लोगों की जो अभी भी लापता हैं और उनको तलाशने का काम जारी है। नौसेना वहां पर है, वायुसेना वहां पर मौजूद है, आर्मी के जवान मौजूद है और लगातार तीनों सेनाओं की जो टीम है वो भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो तमाम जिंदगियां इस वक्त जूझ रही हैं,
नदी के बीच उन्हें किसी भी तरीके से बचाया जा सके। हालांकि रात के वक्त अंधेरे की वजह से एक लंबा अंतराल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए जरूर हुआ है, लेकिन कोई खास सफलता, कोई खास कामयाबी इसलिए नहीं मिली क्योंकि अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये दो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन रात से ही लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचेंगे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है, और साथ ही हर्ष सांघवी मौके पर मौजूद हैं और लगातार अधिकारियों से वो जानकारी ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 100 से 150 की क्षमता वाले पुल पर आखिर 400 से ज्यादा लोग क्या कर रहे थे। नदी में गिरे लोगों का रेस्क्यू फिलहाल लगातार जारी है। 3 दिन पहले ही हुआ था शुरू ये ब्रिज, क्योंकि इससे पहले रेनोवेशन का काम चल रहा था। केबल ब्रिज आपको बता दें पिछले 6 महीने से बंद था, लेकिन 4 दिन पहले ही इसे शुरू किया गया था और इतनी बड़ी लापरवाही, 2 करोड़ की लागत से रेनोवेट हुआ था ये पुल। ये हर्ष सांघवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात के गृह मंत्री जो वहां पर लगातार बने हुए हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, तमाम जानकारी ले रहे हैं और अधिकारियों को सीधे निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से, और साथ ही आपको बता दें क्योंकि प्रधानमंत्री भी गुजरात के दौरे पर है, उनकी तरफ से भी यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं भी किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए, जल्द से जल्द तमाम जिंदगियों को बचा लिया जाए। अभी तक मौत का जो आंकड़ा है वो 120 को क्रॉस कर चुका है, लेकिन लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि अभी भी 80 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई सारे लोग जो जख्मी हैं उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, उनका वहां पर इलाज चल रहा है, लेकिन सेना, नौसेना, वायुसेना लगातार इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मच्छू नदी जहां पर बना था ये पुल, और अचानक से ये पुल टूट गया जिसकी वजह से हादसा हुआ। तमाम लोग नदी में समाते चले गए। 400 के करीब लोग हादसे के दौरान वहां पर मौजूद थे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे और गृह मंत्री अब से कुछ देर बाद प्रेस ब्रीफ करने वाले हैं। सहयोगी वैभव वहां पर मौजूद है। वैभव, इस घटना के बाद कैसे यह हादसा हुआ, कहां लापरवाही रही, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रेस्क्यू किस तरह से हुआ, कितने लोगों को बचाया गया, कितनों को तलाशा जा रहा है, लगभग सारे सवालों के जवाब क्या मिलते नजर आएंगे? दीपेश, बिल्कुल के अब से बस थोड़ी देर पहले आपने जो 2 तस्वीरें दिखाई थी इस हादसे से जुड़ी, इस रेस्क्यू से जुड़ी, इन 2 तस्वीरों में 1000 सवाल छिपे हुए हैं और अब इन 1000 सवालों को खंगाला जाएगा परत दर परत, क्योंकि एसआईटी का गठन जो है वो कल ही कर दिया गया था। 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था जो इस पूरे मामले पर परत दर परत अब इस बात को खंगालेगी कि आखिर जवाबदेही किसकी है इतनी बड़ी लापरवाही के बीच, जिस लापरवाही ने 122 से ज्यादा जिंदगियों को निगल लिया है। लेकिन दीपेश, सबसे बड़ी बात यह है, नजरें सबकी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हैं और प्राथमिकता भी कल देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ही दी जा रही है। प्रशासनिक एक्शन तो जरूर लिया जा रहा है इस पूरे मामले पर, लेकिन प्रशासनिक एक्शन के बीच रेस्क्यू को लेकर पल पल का अपडेट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त गुजरात में ही मौजूद हैं। गुजरात में उनका 3 दिवसीय दौरा था और कल उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से बात की। पीएमओ के द्वारा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई और इस बात की जानकारी के बीच थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री खुद इस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जायजा लेते हुए नजर आते हैं। अनूप एक बार इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी दिखाएगा। यहां पर तमाम टीमें जो हैं वो आपको इस मच्छू नदी में नजर आएंगी जो यहां पर रेस्क्यू कर रही हैं। जो सेना के जवान आपको नजर आएंगे, सेना के जवानों के साथ ही साथ आपको एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें, यहां पर अग्निशमन विभाग की टीमें, क्योंकि कल देर रात से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है और ये जो पुल है उसके ठीक नीचे उन लोगों की तलाश की जा रही है दीपेश, जो लोग लापता हैं, क्योंकि ये आंकड़ा लापता लोगों का तकरीबन 80 बताया जा रहा है। जो हेल्पलाइन नंबर शासन प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था, उस हेल्पलाइन नंबर पर लगातार फोन कॉल आ रहे हैं। तमाम लोग जो अपनों की तलाश कर रहे थे वो अपनों की तलाश में इधर उधर मच्छू नदी के किनारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग अस्पतालों में जहां पर यहां से घायलों को ले जाया जा रहा है अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। यानी कि अपनों की तलाश के बीच दीपेश ये रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन से लोगों को उम्मीदें हैं, क्योंकि 7 जो है
ठीक 7 बजे तकरीबन यह हादसा होता है और 7:17 अभी वक्त हो चुका है, यानी कि इस हादसे को 12 घंटे 17 मिनट जो है वो हो चुके हैं और 12 घंटे 17 मिनट से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अनूप आप एक बार पैन करके कैमरा ये तस्वीर भी दिखाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी वजह बिल्कुल बिल्कुल वैभव, बिल्कुल वाकई में, और एक ये बड़ा हादसा उसके बाद रेस्क्यू लगातार जारी है। लेकिन अब बात इस पूरे हादसे की कर लेते हैं। रविवार के दिन इस मोरबी में बने हुए केबल ब्रिज के टूटने की वजह से बड़ा हादसा होता है। कई लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग इस नदी में समा जाते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं। कई लोगों की मौत होती है, कई घायल होते हैं और कई का अभी भी कोई पता नहीं चल पाता कि यही कारण है कि रेस्क्यू लगातार जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा, कई लोगों की गई जानें। गुजरात के मोरबी में बीते रविवार को एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। गुजरात के मोरबी से एक दहलाने वाली खबर सामने आई। मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन ब्रिज टूटकर नदी में गिर गया। ये पुल करीब 140 साल पुराना है, जिसे मरम्मत के बाद बीते 26 अक्टूबर को ही खोला गया था। लेकिन अचानक से कल देर शाम पुल टूटकर नदी में गिरा। सैकड़ों लोग नीचे गिर गए, जिसके बाद त्राहिमाम मच गया। पुल गिरते ही पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग नदी में गिर गए। नदी पर बना ये पुल मौत का पुल बन गया और नदी के पास चीख पुकार मच गई। जैसे ही ब्रिज टूटा, कुछ लोग खुद नदी में कूद पड़े ताकि दूसरे लोगों की जान बचा सके। ये हादसा शाम करीब 6:30 बजे हुआ। अंधेरा बढ़ चुका था, दिक्कत भी और बढ़ती गई। यहाँ से करीब 6 बजे के बाद, 5:45-6 बज गया होगा, तो बोला कि भाई जूता पुल टूट गया है। तो हम यहाँ से ये रस्सी लेके आ गए, सीधे इधर आ गए। तो फिर ये रस्सी लेके निकले, इसमें से 15 लाश निकाली और जो दूसरे लोग जो झूलता पर लटकते थे उसको ऐसे चढ़ा के 50 से 60 आदमी ऊपर चढ़ गए हैं। 50 से 60 आदमी। जब यह हादसा हुआ तब ब्रिज पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और पुल टूटते ही नदी में गिर गए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नदी में उतरकर लोगों को बाहर निकाला जाने लगा। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम के साथ सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नदी में गिरे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।